कोई तो संतों की टोली तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। तभी एक नगर में पहुंचे तो नगर में पूछना चाहते थे किसी से कि भाई यहाँ कोई वैष्णव है तो बताओ, पर सब नगर के लोग सो चुके थे, कोई नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर भवन, उस भवन के बाहर तुलसी का पौधा, भवन की दहली पर बढ़िया गोबर लिपा हुआ है, गौशाला है छोटी सी घर में ही। ये सब देख करके संत जन समझ गए कि निश्चित कोई वैष्णव का घर है। जाकर के द्वार खटखटाया, सीताराम कीर्तन करने लगे। तभी एक युवती निकल करके आई, वो संतों को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम किया। मुखिया थे, उन्होंने कहा बेटी हम 50 मूर्ति हैं, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। तो इतनी प्रसन्न हो गई, महाराज मेरा सौभाग्य कि आप ये सेवा मुझे दे रहे हैं। तुरंत व्यवस्था करने लगी, सबके लिए गद्दा लिया, ये सबके लिए व्यवस्थाएं करने लगी। लेकिन करते करते थोड़ी सी रो रही थी, तो जो संत थे वो पहचान गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बुलाया, इधर आओ, क्या बात है? बोले महाराज मैं एक बात छुपा रही हूँ आपसे। संत बोले क्या? मैं एक वैश्या हूँ और मेरे घर का जितना भी सामग्री है वो सब आपके प्रयोग की नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सेवा करूं। और मैं ये भी सोच रही हूँ कहीं मैं पाप तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरे यहाँ का तो सब अपवित्र है। महाराज मैंने जीवन में गुरु की बहुत खोज की, आज तक नहीं मिले। शायद ठाकुर जी ने आपको मेरे गुरु रूप में भेजा। संभवतः मैं आपके सामने बैठने योग्य भी नहीं हूँ, आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूँ, आपके देखने योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या मेरी गति को भी नहीं हो पाएगी? मैं जो करती हूँ ये मैंने स्वाभाविक रूप से तो नहीं किया था, और मैं अब चाहती हूँ कि मैं सब त्याग दूं, सब छोड़ दूं। क्या मुझे ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे? संत के सामने तो द्वंद्व जैसा आ गया, क्योंकि बाकी के सब संत जो थे वो तो सब खड़े हो गए और महाराज जी चलो चलो चलो, यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना, यहाँ बैठना ही नहीं है, इसके यहाँ रुकना, इसको जब तक हमारे सामने रहेगी पाप बढ़ता रहेगा, आदि आदि बोलने लगे सब। लेकिन जो मुखिया महात्मा थे उन्होंने कहा जिसको जाना है वो चला जाए, हम तो यहीं रुकेंगे। लेकिन बिटिया तुझे मेरा एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आज तक तैने जितना कमाया